तो वेलकम गाइस, एपिसोड 4 आ चुका है सीक्रेट इन्वेजन का, जो पर्सनली मुझे पिछले 3 एपिसोड से काफ़ी बेटर सा लगा। बट शुरू करने से पहले समझते हैं एक टर्म को, सुपर स्क्रल्स। तो सुपर स्क्रल्स बेसिकली सादे स्क्रल्स ही होते हैं जिनमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस करा के पावर डाली जाती है। सो बैक टू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें सेम जगह दिखाई जाती है जहाँ एपिसोड 3 में ग्राविक गाया को गोली मार देता है, और एपिसोड 4 की शुरुआत में गाया खुद को हील करती है एक्सट्रीमिस्ट की मदद से। मतलब किसने सोचा होगा गाया के पास भी एक्सट्रीमिस्ट है, वही आयरन मैन 3 वाला एक्सट्रीमिस्ट। आगे सीन शिफ्ट होता है पेरिस के एक बार में साल 2012, जहाँ फ्यूरी और उसकी बीवी मतलब प्रिसेला की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें प्रिसेला फ्यूरी को उसकी फेवरेट पोएम की लाइन पढ़ने को कहती है। वो थी, क्या ज़िंदगी ने तुम्हें वो दिया जिसकी तुम्हें ख्वाहिश थी सबके बावजूद। और जवाब में बीवी कहती है दिया। फ्यूरी उसे उसकी विश पूछता है और वो कहती है मैं किसी के लिए उसका प्यार बनूं, उस प्यार को बस महसूस करती रहूं सारी उम्र भर। और प्रोबेबली यही वो समय था जब उनकी दूरियां नज़दीकियां बनने लगी थी। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट में प्रिसेला को चर्च में रोडी के साथ, और रोडी बताता है उसने फ्यूरी को फायर कर दिया और उसकी ही बीवी को उसे मारने का ऑर्डर देता है, जो कि फ्यूरी भी सब कुछ सुन रहा था दूर बैठे। आगे ग्राविक एक और धमाके का ऑर्डर देता है और उसके चमचों को बताता है कि कैसे उसने गाया को ठिकाने लगाया, पर गाया तो जिंदा है और वो अपने पिता के साथ मतलब टेलोस के साथ एकांत में बैठी बातें कर रही है। और टेलोस उससे इस सब में घसीटने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है वो टेलोस और गाया साथ में मिलकर ग्राविक से लड़ेंगे और उसके बाद इंसानों से बातचीत करके पृथ्वी पर इंसानी भेष में शांति और अमन से रहेंगे। पर गाया को ये बात मंजूर नहीं थी और वो वहाँ से चली जाती है। आगे फ्यूरी अपने घर आता है पर वेडिंग नहीं पहनता, जो कि दिखाता है उसे धोखे का एहसास हो गया था। फ्यूरी प्रिसेला से कहता है कि प्रिसेला उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और फ्यूरी उसे काफ़ी कुछ सुनाता है और प्रिसेला उसे बताती है डॉक्टर प्रिसेला डेविस के बारे में, जो कि अपनी ही ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में थी। और स्क्रल वाली प्रिसेला उसे कहती है क्या वो प्यार करना चाहेंगी। तो बेसिकली स्क्रल वाली उसे फंसाना चाहती थी डॉक्टर के हुस्न का इस्तेमाल करके। तो प्रेजेंट में फ्यूरी उसे 2012 वाली लाइन कहता है, और प्रिसेला के दिल में कहीं ना कहीं फ्यूरी के लिए प्यार अब भी बाकी था और वो फ्यूरी को नहीं मारती। और फ्यूरी सीधा जाता है रोडी के हरामी स्क्रल के पास दारू लेके। हाँ, वो कहता है इसमें जहर तो नहीं, तो फ्यूरी कहता है नैनोटेक है। फ्यूरी कहता है उसे उसकी नौकरी वापस दे और बदले में वो स्क्रल का राज रखेगा। पर बदले में हरामी उसे कहता है कि वो रशिया में मारिया हिल को मारने वाला वीडियो पब्लिक कर देगा। अल्टीमेटली फंसता तो फ्यूरी ही, क्योंकि ग्राविक उसका रूप लेके गोली चलाता है और बेचारा फ्यूरी चुपचाप कल्टी मारता है और गाड़ी में उसी नैनोटेक वाली दारू की बात करता है, जो कि एक नैनो ट्रैकर था रोडी के लिए। आगे रोडी प्रेसिडेंट को लेकर जा ही रहा होता है, तभी ग्राविक और उसकी मंडली रशियंस का रूप लेके हल्ला बोल देती है ताकि लगे रशियंस का हमला है। अब उसी में प्रेसिडेंट की गाड़ी पलट जाती है और आगे फ्यूरी भी वहाँ पहुँच जाता है, और हमें ग्राविक की एक और सुपर एबिलिटी पता चलती है, जो कि ग्रूट की पावर थी। फ्यूरी और उसका दोस्त प्रेसिडेंट को बचाने लगते हैं, क्योंकि अगर ये मर गया तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्की। पर इस सब में टेलोस को गोली लग जाती है और धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगता है। फ्यूरी प्रेसिडेंट को बचा लेता है और आगे साला ग्राविक टेलोस को मार देता है। और फ्यूरी काफ़ी हैरान होता है कि उसकी सुपर एबिलिटीज़ देखकर। तो सोचने की बात है कि क्या फ्यूरी दुश्मन की बढ़ती ताकत देखकर सुपर हीरोज़ को मैदान में उतारेगा या उसे भी अपने तरीके से निपटाएगा। अब ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तब तक देखते रहिए इनसेन एक्सप्लेन।